बाद जो है लास्ट क्लास होगी थ्योरी की। और अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो थ्योरी के अंदर अभी मैंने आपको काफ़ी कुछ नहीं बताया, क्योंकि थ्योरी अभी भी काफ़ी लेंथी आपकी पड़ी है। वास्प टॉप 10 के बारे में आपको मैं बताता। इसके अलावा काफ़ी जो मैं है मेरे पीछे ही पड़ के चलें। वैसे भी मैं खुद भी थ्योरी से जो है तंग हो गया हूँ। अब जो है प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन होंगे। इसके बाद लास्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास के बाद प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। आज की क्लास के अंदर जो है मैं मतलब अब तक जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है वो सारी बेसिक है, ठीक है। मतलब आपको उन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। बकाया आप डेवलप करेंगे ऐसा ऐसा खुद को, और मुझे उम्मीद है आप डेवलप कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी VT को। VT स्टैंड फॉर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वर्सेस OS। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी VT इज़ अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। आप ये जो है VT वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा तरीक़ेकार जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर बना सकते हैं, सर्वर बना सकते हैं, स्टोरेज बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप विद द हेल्प ऑफ VT के थ्रू जो है आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इतने ज़्यादा सारे काम कर सकते हैं। आम रूटीन के अंदर आपका कंप्यूटर इसी तरह से चलता है। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट करता है उस नीचे वाले सिस्टम को जो आपके पास है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक लेयर आती है जिसे वर्चुअलाइजेशन या हाइपरविजन लेयर बोला जाता है। एंड वो उस लेयर के ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं आपके एप्लीकेशन। अब ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 10 है, इधर विंडोज़ 8 है, इधर विंडोज़ 7 है, या इधर काली लिनक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज़ किया हुआ है। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इसी तरह से चलती है जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि एक कंप्यूटर के ऊपर जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर इनका है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मतलब वो रिक्वेस्ट सिस्टम से जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन पर। एंड लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है हाइपरविजन लेयर पे, हाइपरविजन लेयर के बाद जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जाएगी एप्लीकेशंस के पे, जिसकी वजह से आप करोगे क्या, इस लेयर की बदौलत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो है चला सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। तो अब मैं बात करता हूँ काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो आगे आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, और वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूँ डेवलप बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी, इसे जो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने जो है उन्होंने बनाया था। और काली लिनक्स आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि काली लिनक्स जो है वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी हैकिंग करने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है। तो काली लिनक्स बहुत पुराना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ब्लैक ट्रैक के नाम से पहले जाना जाता था, और इसके अंदर 780+ टूल्स आपको जो हैं इंस्टॉल मिलते हैं। इसी के अंदर इसका इंटरफेस जो है कुछ इसी तरह से है। ये भी इंटरफेस है 2023 का, ठीक है, 2023 का जो है यूज़र इंटरफेस है। ये बहुत फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और अगर आप इसे जो है ड्यूल बूट करते हो, मतलब जैसे आप विंडो यूज़ कर रहे हो अपनी विंडो 7 या 11 या 10 जो भी यूज़ कर रहे हो, अगर आप उस केस के अंदर इसे इंस्टॉल करते हो सेम वैसा, तो इस तरह से आपको इंटरफेस मिलने वाला है। वरना इसका इंटरफेस आपको दूसरी तरह से मिलेगा। मतलब काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, ठीक है। वरना पुराने वक्तों के अंदर जो यहाँ पे शेल हुआ करता था, शेल के अंदर ही आपने कमांड चलाने होते थे, चलाना सीखना होता था, देन अपना काम करना होता था। तो इसके अंदर 780+ टूल आपको मिलते हैं, और 350 टूल्स आपको और मिलते हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं हैकिंग करने के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, जो काफ़ी फ़ायदा देते हैं। आल्सो आपको एप्लीकेशंस यहाँ पर मिलती हैं, एंड इजीली आप इसे VMware पे चला सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसे डेवलप किया गया था टोटली हैकिंग करने के लिए, ठीक है। मतलब टेस्ट करने के लिए, चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, क्या वो वल्नरेबल हैं, क्या वो नहीं हैं। लेकिन आज के केस के अंदर लोग इसे हैकिंग करने के लिए मशीन मानते हैं कि हैकिंग करने की मशीन ही यही है। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो है एक्चुअल में एथिकल हैकर्स का ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो टेस्ट करते हैं चीज़ों को, क्या वो वल्नरेबल है, क्या वो हैक हो जाएगा, नहीं होगा वो कंप्यूटर वगैरह वगैरह। इसके अंदर आपको जो है टूल्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह आपको जो है ना आपको मिल जाते हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुए हुए। और इसे जो बनाया था वो बनाया था मार्टी अरहुनी एंड डेवन कर्नस ने जो है इसे बनाया था काली लिनक्स को। और ये एक ओपन सोर्स जो है प्लेटफॉर्म है,
मतलब इसके आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको पैसे नहीं डाउनलोड करने पड़ेंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट की आप जिस तरह जो है विंडोज़ वगैरह लेके आते हो, मार्केट से जाके सीडी वगैरह लेके आते हो, इसी तरह से आप अंदर लाइसेंस भी उनका ख़रीदते हो, प्रोडक्ट की वगैरह भी जो है आप ख़रीदते हो विंडोज़ की, लेकिन इसके अंदर नहीं करना पड़ना आपको। अब बात करता हूँ पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये भी एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, डेबियन बेस्ड है। डेबियन इज़ अ वर्जन, एक वर्जन है। इसे जो है फेरोजन टीम ने बनाया गया था, इसे कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं। और ये भी पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए बनाया था। इसका जो इंटरफेस है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और आप इन फ्यूचर अगर आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं। ये भी सेम एज़ जिस तरह आप काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, तो सेम वैसा ही है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा वीमॉक्स और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसे भी चला सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल में जो इनका है विद द फोकस ऑन सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड डेवलपमेंट, इनका जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को जो है सिक्योरिटी के टूल्स वगैरह प्रोवाइड करना विद नो एरर्स। ठीक है, एरर्स नहीं होगा, आप काम करोगे तो आपका काम आसान होगा। अब बात करता हूँ ब्लैक आर्क के नाम के बारे में, तो ये भी एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी आपको साइबर सिक्योरिटी के जो है टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। ठीक है, ब्लैक आर्क लिनक्स ऑपरेटिंग, इसका जो है इंटरफेस कुछ इसी तरह से आपको मिलेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आपको टूल्स वगैरह मिल जाएंगे इंस्टॉल हुए हुए। एंड फेरोडा सिक्योरिटी लैब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी जो है एक इन्वायरमेंट है, ये आपको इस काबिल बनाता है कि सिक्योरिटी फॉरेंसिक्स के लिए आप ये इस्तेमाल होता है। एक हैकिंग प्लेटफॉर्म, फॉरेंसिक्स के बारे में देखो अब आपको पता है। ठीक है, काफ़ी हद तक आपके जहन के अंदर अब आगे आप जो भी चीज़ें देखोगे, पढ़ने वाले हो, देखने वाले हो, काफ़ी हद तक आपको देखी सी नज़र आएंगी। ये सिक्योरिटी फॉरेंसिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सिक्योरिटी के फॉरेंसिक्स होते हैं, मतलब जिनका काम होता है चीज़ों को टेस्ट वगैरह करना, कोई भी गलत काम कर गया है तो उसे पकड़ना वगैरह वगैरह। तो इट कम्स विद अ क्लीन एंड फास्ट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन एस्टैब्लिश नेटवर्किंग टूल, वायरशॉक एक टूल है, मीडूसा, एसक्यूएल, निंजा वगैरह, ये इस तरह के जो हैं इसके अंदर टूल्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं पेन टेस्टर्स के लिए और साइबर फोरेंसिक्स के लिए, कि वो यहाँ पर आके टेस्ट करें उस चीज़ को कि जो भी इसके अंदर जो है कुछ गलत वगैरह हुआ था इसके साथ, तो इसे एक्सप्लॉइट किया था अगर किसी ने तो कैसे किया था वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद डेमन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डीमन जो है एक शैतान के बच्चे को कहा जाता है, मतलब शैतान इब्लीस का जो सन है, मतलब उसका जो बच्चा है। इसी तरह का ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम है, तो इसका आर्किटेक्चर आपको कुछ इसी तरह से मिलेगा। ये भी एक प्लेटफॉर्म है, हैकिंग का ही प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर भी सारे वही टूल्स वगैरह हैं जो आपको खाली लिनक्स में मिलते हैं, सेम एज है। कोई भी इसके अंदर इतनी बड़ी साइंस वगैरह नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये टफ़ है, मतलब प्रो लोगों के लिए है। अगर आप और ज़्यादा प्रो हो जाएँ, काली लिनक्स की बात करें, तो इसके अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं फीचर्स, मतलब जो आपको हिला के रख देंगे, काफ़ी आपको एरर्स वगैरह देंगे, लेकिन सेम टू सेम इसी के अंदर भी ऐसे हैं। फिर इसके बाद बात करता हूँ STD ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो सिक्योरिटी टूल डिस्ट्रीब्यूशन है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ 100 ओपन सोर्स एथिकल हैकिंग टूल्स आपको जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। इन फ्यूचर अगर आप इससे वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका कुछ इंटरफेस आपको इसी तरह से आगे मिलने वाला है। इन फ्यूचर भी आप इसे वर्क करेंगे तो इसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। तो यही था वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।